जय हिंद। आज मैं एक कहानी के साथ आया हूँ जो हमारे पैट्रियोट्स फुटस्टेप चैनल का पहला कहानी है देश के रोविले जनरल फील्ड मार्शल सैम हरमुस जी, फरमजी जमशेद जी मानेकशॉ का, जिन्हें हम लोग सैम मानेकशॉ के नाम से भी जानते हैं। सैम मानेकशॉ पहचान के मोहताज नहीं, ये हमेशा से अपने बेपरवाह जवाब, बेबाक और रोबीले अंदाज के लिए जाने गए। जब भी देश में वीरों की गाथा गाई जाएगी, सैम मानेकशॉ का नाम दोहराया जाएगा। हम बात वर्ल्ड वॉर 2 की करें, 1962 के इंडिया चाइना वॉर की करें, 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की करें या 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की करें, सैम मानेकशॉ ने अपने युद्ध कौशल, वीरता और युद्ध नीति का प्रमाण दिया है। ये बात गैर तलब है कि 1962 के इंडिया चाइना वॉर में और 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में पहली बार फौज के बीच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया गया और सैम मानेकशॉ कुछ नहीं कर पाते। चाइना के साथ लड़ाई हुई, पर बात 1971 की करें, जिसका नेतृत्व स्वयं सर सैम मानेकशॉ ने किया था, तो परिणाम हमारे सामने, जिसमें भारत ने अद्वितीय जीत हासिल की थी और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, जो विश्व का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 1971 की लड़ाई के बाद सैम मानेकशॉ देश के हीरो बन गए थे। अगले ही साल इनको देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। 1972 में जब इनका रिटायरमेंट का वक्त आता है तो इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, पर सैम मानेकशॉ कहते हैं कि वो इस पद पर बना रहना नहीं चाहते हैं। अगले ही साल 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा जाता है। एक दिन राजनीतिक गलियारों में अफवाह फैलती है कि सैम मानेकशॉ तख्ता पलट करने वाले हैं। यह सुनकर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी किसी जर्नलिस्ट को कि पार्टीशन के टाइम अगर मैं पाकिस्तान चला जाता, क्योंकि वो पारसी थे उस समय, इन लोगों को ऑप्शन मिला हुआ था, तो उन्होंने कह दिया किसी जर्नलिस्ट को कि अगर 47 साल में मैं पाकिस्तान चला जाता तो हिंदुस्तान को ये जीत नहीं मिलती। अब उन्होंने अपनी तरफ से मजाक के तौर से बोला, लेकिन हिंदुस्तान में और हमारी लीडरशिप ने उसको उस नजरिया से नहीं लिया। ऐसा तूफान आया कि देश की खोखली राजनीति ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को हमेशा के लिए किनारा कर दिया। फील्ड मार्शल के कारण इनका रैंक छीनना तो मुमकिन नहीं था, पर उनकी तनख्वाह बेहद ही कम कर दी गई। एंटाइटलमेंट के तौर पर ना ही उन्हें कार दी गई, न घर, ना ही कुछ। पर जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो देश के रोविले जनरल को उनका हक दिलवाया। 27 जून 2008 को 94 साल की उम्र में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का निधन हो जाता है। पर देश की राजनीति देखिए, उनके अंतिम संस्कार में न किसी सेना चीफ की मौजूदगी थी, न प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे, न राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, न ही डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी। हाँ, लेकिन उसी वर्ष 16 दिसंबर को जब 71 की सालगिरह मनाई गई तो उनके सम्मान में एक डाक टिकट अवश्य जारी कर दिया जाता। तो ये थी कहानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। नेशन सैल्यूट्स फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ फॉर हिज सर्विस। जय हिंद, जय भारत।